11th स्पॉट एडमिशन डेट 2025। जी हाँ, आपको पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट तीनों के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं और सबसे बाद में यानी कि थर्ड के बाद आता है स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन शुरू होने जा रहा है और स्पॉट एडमिशन 11th का जो शुरू होने जा रहा है ना, इसके तहत 4 तरह के बच्चों को मौका मिलने जा रहा है। यह डायरेक्ट एडमिशन कराने का एक सुनहरा मौका है और यही नहीं, इससे पहले किसी भी कारण से जो बच्चे छूट गए एडमिशन से, उनको भी 11th में एडमिशन कराने का ये आखिरी मौका है। और साथ ही साथ जो बच्चे पसंद का स्कूल ना मिलने से परेशान है या फिर जिनका एडमिशन साइंस आर्ट्स कॉमर्स में हो तो गया पर अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आखिरी मौका है। तो ये 4 तरह के बच्चे कौन हैं जिनको ये 11th एडमिशन स्पॉट एडमिशन कराने का मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा, सुविधा मिलेगी और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, इसके लिए पैसे कितने लगेंगे, 11th स्पॉट एडमिशन से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए, ये तो आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड से अगर कोई इंटर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले 11th में एडमिशन कराना पड़ता है और 11th में एडमिशन कराने के बाद वही बच्चे 11 के फाइनल एग्जाम देने के बाद चले जाते हैं ऑटोमेटिक 12 क्लास में और फिर उनका 2 साल के इस पूरी पढ़ाई के बाद हो जाता है फाइनल एग्जाम इंटरमीडिएट वाला। तो अगर आपको 2027 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है तो आपको अभी 2025 में 11th में एडमिशन कराना पड़ेगा। अब इसमें मामला क्या है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं ऐसे जो कि 11th के स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे थे। तो वो 4 तरह के बच्चे कौन है पहले वो आप समझ लीजिए। देखिए, पहले तो वो बच्चे जिनको मौका मिलने वाला है, आखिर स्पॉट एडमिशन कौन कौन करा सकते हैं, क्या करना होगा। तो सबसे पहले वो बच्चे कि जिन्होंने इससे पहले किसी भी कारण से स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया। ये आपको पता है कि भाई 11th में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहले OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं तो आपका एडमिशन भी 11th में नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे का 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई ही छूटा हुआ है, किसी कारण से उसने अप्लाई किया ही नहीं, तो ऐसे बच्चों को अप्लाई करने का भी मौका मिलेगा और अप्लाई करके वो बच्चे 11th के स्पॉट एडमिशन के तहत जहां जहां सीट खाली है वहां जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हें 350 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अप्लाई करने के बाद उनको एक इंटीमेशन लेटर, स्पॉट वाला इंटीमेशन लेटर निकालना पड़ेगा, तब जाकर एडमिशन करा सकते हैं। दूसरे वह बच्चे कि जिन्होंने इससे पहले ऑनलाइन अप्लाई तो किया था, उनका नाम भी चाहे फर्स्ट में आया हो, सेकंड में आया हो या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में आया हो, उनका नाम भी आया था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। स्कूल अलॉट हुआ, इंटीमेशन भी जारी हुआ, लिस्ट में नाम भी आया पर उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। ऐसे बच्चे भी चाहे तो स्पॉट एडमिशन के तहत 11th में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को भी दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा OFSS के पोर्टल पर, क्योंकि स्पॉट एडमिशन का डेट आता है ना तो साथ में अप्लाई करने का डेट भी आता है। तो पहले उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, 350 रुपये पेड करने पड़ेंगे, इंटीमेशन लेटर स्पॉट वाला निकालना पड़ेगा प्रिंट आउट और तब जाकर के जहाँ सीट खाली है वहाँ जाकर के वो एडमिशन करा सकते हैं। और तीसरे वह बच्चे स्पॉट एडमिशन का फायदा उठा सकते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई तो किए पर उनका नाम ना तो फर्स्ट लिस्ट में आया, ना सेकंड मेरिट लिस्ट में आया, ना थर्ड मेरिट लिस्ट में आया, यानी तीनों में से किसी मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया। या फिर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद बीच में एक डेट आया था उसमें भी बहुत सारे CBSE वाले बच्चे या मैट्रिक के कंपार्टमेंटल वाले बच्चों ने अप्लाई किया था, उनका नाम ना सेकंड में आया ना थर्ड में आया। आपने अप्लाई किया पर आपका नाम नहीं आया तो आपका भी एडमिशन अब होगा तो स्पॉट एडमिशन के तहत ही होगा, लेकिन आपको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 350 रुपये फिर से पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब आपने इससे पहले OFSS पर अप्लाई किया था जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया, उसी यूज़र ID और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कीजिए। लेकिन कब? जब स्पॉट एडमिशन का डेट आ जाएगा तब लॉगिन कीजिए और उस वक्त जब लॉगिन कीजिएगा अपने पुराने यूज़र ID और पासवर्ड से तो आपका लॉगिन करने के बाद स्पॉट एडमिशन का जो इंटीमेशन लेटर है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो बस किसी भी साइबर कैफे में जाइए, 10 रुपया दे करके वह लेटर प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करके जहां सीट खाली है ऑनलाइन पोर्टल पर दिया हुआ है आप जा करके वहां एडमिशन करा लीजिए। ये तीसरे तरह के बच्चे हो गए। और चौथे वो बच्चे जो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, वो भी स्पॉट एडमिशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? तो इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए। आपने इससे पहले जहां भी एडमिशन लिया, अब चाहे साइंस में लिया, आर्ट्स में लिया, कॉमर्स में लिया, जिस स्कूल में भी लिया, अगर वो स्कूल पसंद नहीं है या जिस फैकल्टी में लिया साइंस आर्ट्स कॉमर्स वो फैकल्टी पसंद नहीं है, चेंज करना है, तो आपको करना क्या होगा कि स्पॉट एडमिशन का डेट आने पर आपको जाना होगा उस स्कूल में और उस स्कूल में जा करके आपको अपना पहले वाला
एडमिशन कैंसिल करने का एक आवेदन एप्लीकेशन देना होगा और आपके स्कूल वाले स्पॉट एडमिशन के डेट के अंदर ही आपके एडमिशन को कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि योर एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड इन फला फला स्कूल। आपका एडमिशन हो गया कैंसिल, अब आप बन गए फ्रेश स्टूडेंट। अब आप क्या कीजिए कि आप OFSS के पोर्टल पर जाइए, नए सिरे से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 350 रुपये पेड कीजिए, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटीमेशन लेटर स्पॉट एडमिशन वाला प्रिंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद जहां सीट खाली होगी और जिस फैकल्टी में सीट खाली होगी, अगर पसंद के स्कूल में सीट खाली है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो वहां जाकर के एडमिशन करा लीजिए। ये 4 तरह के बच्चों को मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। अब चाहे आपको स्कूल चेंज करना हो या स्ट्रीम, दोनों के लिए ये आखिरी मौका है। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या आती है। बहुत सारे बच्चों की हमारे पास शिकायत आई कि स्पॉट एडमिशन के लिए हम जा रहे हैं स्कूल में पता करने, तो हमसे 5000 रुपये, 4000 रुपये, 3000 रुपये अच्छे खासे पैसे मांगे जा रहे हैं। स्पॉट एडमिशन के नाम पर ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एडमिशन शुल्क, जो पैसा नॉर्मल एडमिशन में लगता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट वालों का लगता है, सेम वही पैसा लेने का नियम और प्रावधान स्पॉट वालों का भी है। अलग से कोई पैसा लेने का प्रावधान नियम नहीं है, लेकिन बच्चों की यूं समझिए कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं कुछ स्कूल वाले, संस्थान वाले, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों से अधिक पैसे की डिमांड की जाती है। तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। आगे जिस अथॉरिटी को लगे आप तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कीजिए या फिर अपने जिले के DO ऑफिस में शिकायत कीजिए। ज़्यादा पैसा आपसे लेना 100% गलत है। स्पॉट एडमिशन में भी सेम उतना ही पैसा लगना चाहिए जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में लगता है। ये बात आप समझ गए होंगे कि इसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट भी वही लगते हैं जो आपके नॉर्मल एडमिशन में लगते हैं। क्या क्या लगते हैं भाई? तो इसमें आपका स्पॉट एडमिशन वाला इंटीमेशन लेटर का एक फोटोकॉपी लगेगा, प्रिंट आउट कह लीजिए, वो लगेगा। मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी। TC जिसको SLC भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसकी ओरिजिनल कॉपी लग जाएगी। ओरिजिनल मतलब वो आपको मूल ही जमा कर देना होगा, तो इसलिए जमा करने से पहले एक फोटोकॉपी करा लीजिए। अगर किसी और बोर्ड से आए हुए हैं तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। अगर आपने मैट्रिक या 10th किसी और बोर्ड से, बिहार बोर्ड को छोड़कर किसी और बोर्ड से पास किया है तो माइग्रेशन भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड का फोटोकॉपी हो गया, पासबुक का फोटोकॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। आप जब स्कूल में जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर स्पॉट एडमिशन कराने के लिए तो आपको एक कागज़ का प्रिंटेड फॉर्म भी मिल सकता है, जिसको भर करके जमा करके उस पर फोटो वगैरह चिपका करके आपको जमा करने के लिए कहा जा सकता है। और एक्स्ट्रा 2-3 फोटो भी आपसे मांगे जा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। तो स्पॉट एडमिशन का डेट अब आएगा कब, सवाल हमारे सामने ये उठता है। तो देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट चूंकि खत्म हो चुका है तो अब 2-3 दिन होते होते कभी भी स्पॉट एडमिशन का डेट जारी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि थर्ड मेरिट लिस्ट वालों को एडमिशन कराने का अगर डेट ना बढ़ा, तो अगर थर्ड वालों का डेट बढ़ता है तो फिर उस डेट के खत्म होने के 2-3 दिन के बाद आएगा। लेकिन अब स्पॉट एडमिशन बिल्कुल यूं समझिए कि नज़दीक आ चुका है, कभी भी इसका डेट जारी हो सकता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त डेट जारी हो चुका है, तो ये डेट कभी भी जारी हो सकता है स्पॉट एडमिशन का, क्योंकि उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना, अगर स्कूल बदलना है या फिर स्पॉट एडमिशन लेना है या स्ट्रीम बदलना है, तो एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि आप जहाँ जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जिसमें भी, वहाँ पर सीट खाली होना चाहिए। अब ये सीट खाली कैसे हम चेक करेंगे? तो खाली सीटों को चेक करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से खाली सीट पहले चेक कर लीजिए कि भाई सीट खाली है कहाँ, और उसके बाद ही अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाइए, ताकि आप ऐसा ना हो सके कि इधर से भी एडमिशन गया, उधर से भी एडमिशन जो है अच्छे स्कूल में या पसंद के स्कूल में ना हो पाए। ये रिस्क कम से कम ना रहे। और दूसरी बात कि स्पॉट एडमिशन में आपके पसंद के स्कूल में आपको एडमिशन मिल ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तब तक वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट में सीट फुल हो चुका हो। तो इतना रिस्क तो रहता है, लेकिन सीट फिर भी अलग अलग स्कूलों में खाली बहुत सारे अभी भी हैं, जो आप लिंक पर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्पॉट एडमिशन से जुड़ा कोई और भी अगर आपका डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।